नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इन दिनों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर है। भारत जोड़ो यात्रा को अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस का ये स्लोगन, ये लंबी यात्रा कामगार साबित हो रही है या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम राहुल गांधी के उस बयान को, उस लाइनों को बताते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने के बाद राहुल गांधी ने कही। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो संवाद बहुत बेहतर होता है। मैं जब लोगों से बात करता हूं तो उनकी पीड़ा को समझता हूं। कर्नाटक के थिरुवेकेरे में पत्रकारों से जब राहुल गांधी बात कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे गलत और असत्य तरीके से दिखाने के प्रयास में मीडिया में हजारों करोड़ रुपए और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की गई है। ये मशीन अपना काम करती रहेगी। ये एक बहुत व्यवस्थित और वित्तीय रूप से मजबूत मशीन है, लेकिन मेरा सच अलग है। ये सच हमेशा से अलग ही था और जो लोग ध्यान से देखने की फिक्र करते हैं वो समझ पाएंगे कि मेरा सत्य क्या है और मैं किन मूल्यों के लिए खड़ा हूं। ये तो भारत जोड़ो यात्रा का घोषित मकसद भारत में बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति को चुनौती देना है। हालांकि कोशिश राहुल गांधी तेजी से कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी में बड़ी उथल पुथल भी नजर आई। राजस्थान की राजनीति में सियासी संकट देखने को भी मिला, लेकिन इन सब के बीच ये बात भी साफ तौर पर समझ में आ रही है कि कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा अभियान के जरिए राहुल गांधी को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताने की कोशिश में जुटी हुई है। इन दिनों कई तरह की भावुक तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं, जैसे राहुल गांधी तेज बारिश में भाषण दे रहे हैं और लोग कुर्सियों को सिर के ऊपर उठाए उनके भाषण को सुन भी रहे हैं। इसके अलावा हिजाब पहने लड़की को गले लगाते हुए भी तस्वीर वायरल हुई। साथ ही अपनी मां के जूते के फीते को बांधते हुए भी राहुल गांधी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं मिली। इन तस्वीरों ने दक्षिण भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और इनका संदेश उत्तर भारत और देश के अलग अलग हिस्सों तक जा रहा है। इस यात्रा ने वो मिथक तोड़े हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बनाए गए थे। राहुल गांधी कई बार इस यात्रा के दौरान लोगों के घर जाकर उनसे मिलते, बीच बीच में पत्रकारों से भी चर्चा करते। तमिलनाडु से शुरू हुआ सफर अब कर्नाटक आ पहुंचा है। 7 सितंबर को श्री पेरम्बंदूर से शुरू हुई इस यात्रा में राहुल गांधी करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। राहुल गांधी ने 2019 चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पार्टी नेताओं ने उन्हें अध्यक्ष पद पर रहने की बात नहीं कही, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद पर नहीं रहने का फैसला लिया। अगर हम सोशल मीडिया की तरफ नजर डालें और लोगों के विचारधाराओं को समझे तो साफ तौर पर यह बात समझ आती है कि राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता के रूप में देखा जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस यात्रा के जरिए राहुल अपने आप को जनता से जुड़े, जमीन से जुड़े नेता साबित कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। विश्लेषक ये बात भी कहते हैं कि पार्टी के नेता उत्साहित हैं। इन दिनों कांग्रेस को नई उपलब्धियां मिली हैं। पहली उपलब्धि ये कि इसका लोगों से सीधा संवाद लोगों को आकर्षित कर रहा है। साथ ही कांग्रेस का संगठन वर्षों से निष्क्रिय था, उसमें एक नई ऊर्जा साफ तौर पर नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन भी मिला है। यात्रा आयोजन समिति के प्रमुख और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, इस यात्रा को लेकर कई साल में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस की चर्चा दूर दराज के इलाकों और गांवों में हो रही है और लोग इस बात से आश्चर्य में हैं कि राहुल गांधी सही रास्ते पर चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जुड़ाव अब जनता से साफ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों का दावा है कि मुख्य उद्देश्य जनता से जुड़ना और उनके मुद्दों को उठाना है, वहीं दूसरी तरफ इस बात की चर्चा भी जोरों शोरों पर है कि 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस इस तरह से जनता के दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। कई मायनों में यात्रा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व्यक्तिगत छवि निर्माण की कवायद के रूप में आकार ले रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बार बार दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए राहुल गांधी नजर आएंगे। केरल में उनकी यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिला था। अब कर्नाटक में भी बड़ी तादाद में लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने जो इतिहास लगातार 2 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके रचा है, उसके बाद राजनीति के विशेषज्ञ अब भी बिल्कुल भी ये बात कहने से कतरा रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव के लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।